नमस्कार, ये है मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिल वाला। मेरा नाम है गौरव और मैं हूं विवेक। मैं एक प्रोफेशनल रेडियो जॉकी हूँ। रोज़ बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। और विवेक जो हैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और एक ऑथर हैं। विवेक ने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क। वो तमाम चीज़ें जो लगती हैं कि साहब फेयर नहीं है या गॉड इज़ नॉट फेयर, और वो तमाम चीज़ें जिनके बारे में कोई बातचीत नहीं होती है, उनके बारे में बात करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और विवेक की किताब भी उसके बारे में बात करती है। और विवेक, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ में ना रोज़ होता है, और कभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं और कभी हम समझ नहीं पाते हैं। और ये जो चीज़ है ये है एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग। Anxiety and overthinking. Yes. तो एक तो चीज़ है, a lot of times we say and we hear these things that I felt anxious about it. So it's a very strong feeling. Yes. है ना, होगा नहीं होगा, या जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और एक थॉट जो है चलता जाएगा। जैसे एक बात हम शुरू में और क्लियर कर दें कि विवेक और मैं दोनों ही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। हाँ, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में बात करी अबाउट सुसाइड, अबाउट डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, और आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में। तो कब हमें मालूम पड़ेगा कि हम वाकई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या हम वाकई बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, और कब एंग्जाइटी जो है एज अ मेंटल कंडीशन बन के हमारे सामने आएगी? बिल्कुल राइट। तो जैसे एक थॉट है कि बच्चे मान लीजिए स्कूल से 10 मिनट लेट हो गए आने में, तो माँ जो है उसके जहन में सबसे पहले सारे नेगेटिव थॉट सबसे पहले सामने आते हैं। हो सकता है वो उठा के 10 फ़ोन कर दे, ठीक है ना, परिवार वालों को, उनको भी आया नहीं, स्कूल में फ़ोन कर दिया, कहाँ है, किधर है, क्यों नहीं है, और सारा बिहेवियर जो है वो बहुत चेंज हो जाए। वो हाँफने भी लगे और बहुत परेशान होने लगे और स्वेटिंग करने लगते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, और ये तो है एक नेचुरल चीज़ है भाई। एंग्जाइटी कोई दूसरे प्लैनेट से आई हुई चीज़ तो है नहीं, ये तो हमारे मन की ही उपज है। और वाकई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एंग्जाइटी जब तक नहीं होती तब तक शायद उतना हम सीरियसली लेते भी नहीं हैं। और एंग्जाइटी इज़ पार्ट ऑफ ऑल द मेंटल कंडीशंस। डिप्रेशन हो उसमें भी एंग्जाइटी रहती है हमारे सामने, स्किज़ोफ्रेनिक्स हो वहाँ पर भी एंग्जाइटी सामने आती है हमारे। और ये जो बात है कि ओवर थिंकिंग, विवेक जैसे यू आर अ कॉर्पोरेट गाय बेसिकली, तो एंग्जाइटी तो तुम्हें भी होती होगी? बहुत होती है। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू स्केयर ऑफ स्टेज। मतलब मुझे अगर अवार्ड भी लेना होता था ना, तो मैं चाहता था कि यार कुछ हो जाए, मतलब कुछ तो आज हो जाए कि मुझे स्टेज पे जाना ना पड़े और स्पीच भी ना देनी पड़े। हाँ बिल्कुल, बोलना तो बिल्कुल भी ना पड़े। हाँ, तो अब विवेक ये सोचता था कि शायद मेरी बीवी या मेरा कोई कलीग जो है वो जाके अवार्ड ले आए, ऑन बिहाफ ऑफ विवेक आई हैव कम हियर, हैं, वो हो जाए तो कितना अच्छा है। Correct. लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, आपको स्टेज पर जाना ही पड़ता था। बिल्कुल। तो जब जाते थे तब क्या हाथ पाँव कांपते थे, क्या मन में आता था, वो ज़रा बताओ। कई बार तो कैसा होता था कि शब्द नहीं मिलते थे। मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड वेल कि भाई अच्छा देखिए, अवार्ड आपने, ऐसा तो है नहीं कि आपको अचानक से एक कुछ अनाउंसमेंट हुआ, आकाशवाणी हुई, हाँ भाई विवेक शर्मा आ जाओ, ऐसा तो होता नहीं था भाई। आपने घिसाई करी है, मेहनत करी है पूरे साल, तब जाके आपको अवार्ड मिलता है। हाँ। तो अपने को पता तो होता था और उसकी प्रिपरेशन भी होती थी कि भाई अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे यही बातें करनी है, 2 लाइनें 3 लाइनें जो भी बोलना है। एंड वहाँ जाते ही जो जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और मेरा जो है पैल्पिटेशन हो रहा है और दिल जो है मतलब ऐसा इतनी तेज़ धड़कता था कि मतलब शायद अगर कोई करीब हो तो उसको सुनाई दे जाएगी दिल की धड़कन कितनी तेज़ है। मतलब बाकी दिल का हाल सुने दिल वाला हो जाता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वहाँ पे जाके मैं वो 2 लाइनें भी भूल जाता था कई बार। अभी क्या बोलूँ, तो फिर मतलब कैसे भी करके कुछ जो है खाना पूर्ति करके उसको मैनेज करो और भागो फटाक। मैनेज क्या करना, सिर्फ इतना बोलना थैंक यू, बस है ना। सो एंग्जाइटी जो है वो, फियर, एंग्जाइटी, ये सब साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अभी भी मुद्दा ये है कि हम सब अभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड पे बहुत एंग्शियस फील करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। एक जो रट लग जाती है कि एक ही ख्याल बार बार चलता आ रहा है, जो काम हम करना चाहते हैं वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। और सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो बहुत ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि वो किसी एक थॉट में उलझे हुए हैं और जब तक वो ना सुलझे तब तक वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, सोते जागते
सकते। बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो हैं, अब वैसे देखा तो हर इंसान क्रिएटिव है, कोई सेल्समैन है वो भी बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि मुझे लगता है सेल्स से ज़्यादा क्रिएटिव कोई और काम नहीं है। करेक्ट। जो प्रोडक्ट आपका भी नहीं है, जो प्रोडक्ट सामने वाले का भी नहीं है, अब आप उसे बेचना है, उसको उसके टारगेट्स भी पूरे करने हैं, तो वो प्रेशर्स भी रहते हैं और वो भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी को जन्म देते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है यहाँ पे। जो प्रोफेशनल जब सोचते हैं, जो साइंटिस्ट जब सोच रहे होते हैं, तो इवन इफ दे आर ओवर थिंकिंग, बट दे आर बीइंग प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, राइट। लेकिन जब ये मेंटल कंडीशन होती है तब हम अपनी प्रोडक्टिविटी खो देते हैं। ऑलराइट। हमको पता ही नहीं होता है, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, एंड उस जद्दोजहद में जो है हमारा प्रेजेंट जो है हाथ से नीचे चला जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं और फिर धीरे धीरे हम आइसोलेट होना शुरू होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एंग्जाइटी जो है वो लोगों को तो नज़र आ रही है, और हम तो हर शो में बोलते हैं कि हमने ज़िंदगी में जो भी करना है, अमूमन जो समाज सोचता है कि ज़माने को दिखाना है, और जो डर है कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो ज़माना तो पकड़ लेता है ना भाई। ज़माना तो प्रेमियों को नहीं छोड़ता है ना, प्रेमियों को बाद में पता चलता है कि वो उनको प्यार हुआ है, ज़माने को पहले मालूम पड़ जाता है। तो एंग्जाइटी भी यही चीज़ है। आपको लग रहा है कि आपका जो एंग्शियस बिहेवियर है वो सामने वाले को नज़र नहीं आ रहा है, वो नज़र आ रहा है, आप ही उसे शायद नहीं देख पा रहे। कौन देख पाता है अपने आप को? अब सवाल ये रह गया विवेक कि ये जो ओवर थिंकिंग है, जब प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देती है, पर्सनल लाइफ को, रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं, इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज भी जब टोकता तो ऐसे नहीं टोकता कि आई थिंक यू आर फीलिंग एंग्शियस। समाज टोकता है, अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, बहुत ही वियर्ड है ना, हु इज दिस वियर्डो, इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आती हैं। और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं और हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि समाज में हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, जो कुछ होंगे बहुत सेंसिटिव होंगे, कुछ होंगे छोड़ो यार की फ़र्क पैदा है, साणु की फ़र्क पैदा है, वो वाला एटीट्यूड भी होगा। और जब इंसान का रिलेशनशिप इफेक्ट होने लगे बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने लगे, राइट, और वो उसकी हेल्थ इंपैक्ट होने लगे। एग्जैक्टली, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, एंग्जाइटी की वजह से लोग कई बार रात भर सो नहीं पाते हैं। राइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने एंग्शियस हो जाते हैं, उनको डर बहुत सारे मन में पैदा हो जाते हैं, वो फ्लाइट नहीं पकड़ते, लिफ्ट में नहीं चढ़ते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लियर कि ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इसके बीच की जो थिन लाइन है वो क्या है, कहाँ पर एंग्जाइटी एक मेंटल कंडीशन बन के हमारे सामने आती है। और ये बात हम शुरुआत में ही कह चुके हैं कि बोथ ऑफ अस आर नॉट द एक्सपर्ट्स इन मेंटल हेल्थ, बट वी आर एडवोकेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वी टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, और साथ साथ मेंटालिटी के बारे में भी, है ना। तो अभी क्या करें विवेक, क्या कैसे उस थिन लाइन को पकड़ें बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी एज अ कंडीशन? हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, डॉक्टर सुजय प्रभुगावकर नाम है उनका, राइट। क्यों ना हम डॉक्टर साहब से पूछें, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे केसेस हैं, प्रॉब्ली इज द बेटर पर्सन टू आंसर आवर क्वेरीज। सर्टेनली इज इन दिस कंडीशन जहाँ पर हम हैं, और पूछते हैं कि भाई ये ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग कब हमारे पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करने लगती है, एंग्जाइटी के और क्या कारण होते हैं, एंग्जाइटी एज अ मेंटल कंडीशन जब हमारे सामने आती है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उसके सिम्टम्स क्या होंगे, और उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या थेरेपी है वो किस तरह की होगी, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। ओवर थिंकिंग माने हम कभी कभी बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर चीज, छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं और माइंड चलता ही रहता है कभी कभी। और एंग्जाइटी मतलब कि जो सोचना या चिंता इतनी बढ़ जाती है कि हमें शारीरिक तकलीफ होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, काम में ध्यान नहीं लगता है, हार्ट बीट फास्ट होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग अगर बहुत ज्यादा विचार आते हैं, हम सबको विचार आते हैं फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो हम सब लोग सोचने की आदत है हमको। लेकिन अगर सोचना इतना बढ़ जाए कि हम लोग अपने माइंड को अगर रोक नहीं पाते हैं, और अनरियलिस्टिक वरीज की बहुत ज्यादा जो घटना नहीं घटने वाली है उसके बारे में हम लोग सोचे, तो एंग्जाइटी की पॉसिबिलिटी है। और एंग्जाइटी में फिर हमें वो शारीरिक तकलीफ होती है, कभी हार्ट बीट फास्ट होता है, कभी बेचैनी होती है, और मानसिक भी तकलीफ होती है, हम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज को, और अपने बर्ताव में भी तकलीफ होती है, बहुत बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। एंग्शियस जब भी होते हैं, जब भी घबराहट होती है, तो वो नेचुरल रिएक्शन है किसी डेडलाइन की तरफ, या कोई अगर एग्जाम है तो एग्जाम के पहले बच्चा एंग्शियस होता है, अगर कोई डेडलाइन है तो उसके पहले एंग्जाइटी बढ़ती है, या कोई इंटरव्यू में कहीं जाना है तो उसके पहले एंग्जाइटी होती है, तो वो काफी नेचुरल है। पर अगर इतनी एंग्जाइटी बढ़े, इतनी घबराहट बढ़े कि हम वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, या एग्जाम में फेल हो जाते, कुछ भी याद नहीं रहता है और एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या कई मिस्टेक करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो उसको तभी ट्रीटमेंट की जरूरत है।
नॉर्मल एंग्जाइटी नेचुरल है, कभी कभी एंग्जाइटी से मोटिवेट भी होते हैं अच्छा काम करने के लिए, पर एंग्जाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हमारे काम में वो ऑब्स्ट्रक्शन लेके आती है, तकलीफ लेके आती है, तभी हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। एंग्जाइटी अलग प्रकार की रहती है, तो एक जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर करके रहता है, उसमें इतनी ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वो महीने महीने चलती रहती है, तभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक फोबिया रहता है, फोबिया मतलब इरेशनल फियर, कभी तो वो फोबिया में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कभी पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, सडन बहुत ज्यादा सीवियर एंग्जाइटी बढ़ती है और आउट ऑफ द ब्लू आता है, तभी हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग एंग्जाइटी के प्रकार रहते हैं, तभी हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और जब अपने काम में अगर इंटरफेयर करें तभी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जब भी अगर हमें ओवर थिंकिंग होती है या हमें एंग्जाइटी होती है, तो सबसे पहले एक अवेयरनेस जरूरी है कि हमें क्या महसूस हो रहा है, उसके बारे में एक जानकारी लेना जरूरी है। तो अगर हमें एंग्जाइटी हो रही है तो किस चीज के बारे में एंग्जाइटी हो रही है, वो कुछ एक्चुअली कारण है जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रहा है, या कुछ रियलिस्टिक कारण नहीं। तो सबसे पहले ये जानिए कि एंग्जाइटी हो रही है या नहीं, और किस चीज के बारे में वो एंग्जाइटी हो रही है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि किस चीज के बारे में एंग्जाइटी हो रही है, सबसे पहले। सेकेंड थिंग इज, एंग्जाइटी या घबराहट एक इमोशन रहता है, जैसे उदासीनता है, जैसे खुशी है, सरप्राइज है, डिस्गस्ट है, वैसे एंग्जाइटी भी एक इमोशन रहता है। तो इमोशन एक वेव की तरह रहता है ना, वेव कैसे आके चला जाता है, वैसे एंग्जाइटी भी आके चले जाती है। तो एंग्जाइटी अगर किसी को हो तो उसके ऊपर रिएक्ट न करे, उसके ऊपर कुछ रैश डिसीजन न दे, उसे महसूस कीजिए और अपने आप कुछ टाइम में वो चले जाएगी। कुछ जस्ट पेशेंटली वेट कीजिए, जैसे उसे माइंडफुलनेस बोलते हैं। जस्ट आप ऑब्जर्वर बनिए उसके एंग्जाइटी का, आप ऑब्जर्व कीजिए तो वो अपने आप आके चली जाएगी। तीसरा, आप एक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स कर सकते हैं, एक्टिवली उसके साथ जूझ सकते हैं एंग्जाइटी के साथ। सबसे इजीएस्ट वे एंग्जाइटी को हैंडल करने का है एक ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो आप एकदम ब्रीदिंग टेक्निक्स कीजिए, शांति से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड आई थिंक ये एक बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि वो क्या ऐसी घड़ी होती है जब हमको ये लगने लगे कि भैया अभी जो मेरी एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग है ये एक मेंटल कंडीशन हो गई है और मुझे एक एक्सपर्ट की राय चाहिए, मुझे एक कंसल्टेशन चाहिए, मुझे से बात करनी है। तो आई थिंक बहुत सारे मिथ्स जो हैं आपने क्लैरिफाई किए और बहुत सारा अवेयरनेस हमें दिया। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ्स। बिल्कुल। और हम बात कर चुके हैं सुसाइड, डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन। आज के इस एपिसोड में हमने एंग्जाइटी की बात की है, और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसी एनजीओज़ हैं जो मेंटल हेल्थ से ही जुड़ी हुई हैं, और आप चाहें तो उन एनजीओज़ से भी संपर्क कर सकते हैं। उनकी लिस्ट, उनका डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। और हम दोनों तो ये मानते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, और यदि बात नहीं की तो फिर बात ऐसी दबती है कि जब सामने आती है तो एकदम ज्वालामुखी की तरह आती है। तो उस तरफ ना जाते हुए उसको एक अच्छी धारा प्रवाह नदी की तरह ही उन बातों को हम लोग जो हैं एक दूसरे से बांटते रहें और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते रहें, और इन एनजीओ से आप चाहें तो बात कर सकते हैं। एंड विवेक, कोई और बात जो अभी आप हमसे कहना चाहो? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी परेशानी हो, एनी टाइम यू फील दैट यू आर नॉट ओके, इट्स ओके, एंड बात कीजिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट फीलिंग ओके, कुछ जो है आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। और साथ ही साथ बात करना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बात सुनना। यस, है ना। तो जब खाली वक्त में हम लोग नेट सर्फ करते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं, आई थिंक हमें अपनी लिसनिंग स्किल्स पर भी उतना ही काम करना चाहिए। वो एम्पैथी रहनी चाहिए, क्योंकि दिल का हाल सुने दिल वाला। बिल्कुल, तो दिल की बात दिल वाला ही सुन पाएगा। तो जैसे एंग्जाइटी हो या कोई बात हो, तो आप, एज विवेक राइटली सेड, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, इट्स नेचुरल, ये सबके साथ होता है। और आप किसी से बात करें, और जो आपसे बात करे उसकी बात आप दिल से सुने, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे एडवाइस देनी जो है वो ज़रूरी है। क्या मैंने एडवाइस दे दी क्या अभी? तो ये बात हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। और आने वाले एपिसोड में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बहुत लोगों को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है, वो है सिजोफ्रेनिया। ऑल राइट, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसे समझना बड़ा कठिन होता है। जिस पे बीतती है उसके लिए तो कठिन है ही, पर जो परिवार है उसके लिए भी बहुत कठिन होती है वो परिस्थिति। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ द मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिल वाला, विद गौरव एंड विवेक।